गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो ये लेक्चर नहीं है, इट्स अ गाइडेंस लेक्चर सर कि व्हाट टू डू आफ्टर पासिंग GDCA एग्ज़ाम। ओके, अब GDCA एग्ज़ाम तो पास हो गए, उसके बाद हमें करना क्या है, क्या क्या ऑप्शन है और क्या क्या हमें करना है, राइट। सो मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको बताता हूँ। अगर आप एक ग्रेजुएट हैं, ठीक है, सो डोंट वेट फॉर इट, एटलीस्ट वर्क इन, इफ़ यू आर ऑलरेडी वर्किंग विद अ CA फर्म, तो दैट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू गाइज। व्हाट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आपको मुझे पूछा गया है कि सर वो सर GDCA एग्जाम के बाद करना क्या और क्या होगा पैनल नंबर के लिए अप्लाई करने। और पैनल नंबर होता क्या है? पैनल नंबर एक मेंबरशिप नंबर होता है, जैसे CA को मेंबरशिप नंबर मिलता है ना, तो सेम GDCA के एग्जाम के पास के बाद आपको पैनल नंबर मिलता है। पैनल नंबर की अप्लाई करने के लिए आपको 3 ईयर्स का वेट करना पड़ेगा। यस यू हैव टू वेट फॉर द 3 ईयर्स, बिकॉज वो कैसा रहता है ना, अब ग्रेजुएशन हो गया, एग्ज़ाम देते हो, ऐसा नहीं कि आप काबिल हो गए एग्ज़ाम, मतलब किसी भी सोसाइटी का ऑडिट करने के लिए। सो गवर्नमेंट यहाँ पर ये चाहती है कि लाइक ठीक है, पास हो गया बंदा कोई बात नहीं, बट उसको काबिल बनाने के लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने बोला है 3 ईयर्स एक्सपीरियंस इज़ रिक्वायर्ड, 3 ईयर्स एक्सपीरियंस इज़ रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर पैनल नंबर, ठीक है। सो आप ऐसा मत सोचना कि GDCA एग्ज़ाम मैंने 2019 में मैंने पास कर ली तो मैं डायरेक्टली जाके पैनल नंबर ले लूँगा, ऐसा नहीं है। आपको पासिंग के बाद आपको GDCA एग्ज़ाम तो हो गई, ठीक है, पासिंग के बाद जो मार्कशीट कलेक्ट करेंगे, ठीक है, मार्कशीट कलेक्ट करने पहले आप कोई भी CA फॉर्म में लग जाइए, ठीक है, CA फॉर्म उस एग्ज़ाम की डेट के ठीक बाद आप पैनल नंबर के लिए बोलते ना एक CA फॉर्म में काम पे लग जाइए। ऑलमोस्ट 3 ईयर्स, अगर आपके पास मोस्ट फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, काफ़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप बेसिकली CA फॉर्म में काम कर सकते हो, ठीक है। सो CA फॉर्म में आप काम करने के बाद 3 ईयर्स वहाँ पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके पैनल नंबर के लिए रीजनल ऑफिस में आपको जाना पड़ेगा। वहाँ पर आपको पैनल नंबर के लिए एप्लीकेशन एक फॉर्म देगा, तो वो फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको एक नॉर्मल अमाउंट ऑफ फीस पे करनी पड़ती है, समथिंग 100 या 200 रुपये समथिंग कुछ पे करना पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको पैनल नंबर मिल जाता है एज अ मेंबरशिप नंबर। यू आर द GDCA होल्डर ऑफ एंड सर्टिफाइड कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑडिटर, एंड वहाँ पर आपको एक पैनल नंबर का नंबर मिल जाता है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट आता है सर यार 3 ईयर्स तो वेट तो नहीं करेंगे, उसके बीच में और कुछ तो करना ही है ना, ठीक है। सो मैं आपको साथ एक और कुछ कोर्स प्रेजेंट करने जाऊँगा लेटर ऑन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सो बेटर आई सजेस्ट यू कि पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब करेंगे तभी मैं कुछ नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर पाऊँगा, राइट। सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा यार, ठीक है। बेसिकली वी आर एफोर्डिंग फॉर यू गाइज, अगर आप सपोर्ट करेंगे तभी हम वीडियो बना पाएंगे, अदरवाइज वी आर नॉट एबल टू डू दैट, ठीक है। सो नेक्स्ट अगर कोई कोर्स कीजिए, ठीक है, अगर एग्जांपल के लिए आप ग्रेजुएशन है, सो बेटर यू प्रीफर MCOM, डोंट डू MBA, इट्स अ लॉट ऑफ मनी इज़ रिक्वायर्ड, राइट। MCOM कीजिए या CA वगैरह में इंटरेस्ट है तो CA कर लीजिए, ठीक है, या CA में कर सकते हैं, या आपको अगर लॉ में इंटरेस्ट है तो CS कर सकते हैं। इसके अलावा अगर सपोज आपका मैथ्स अच्छा है बट अकाउंट्स में थोड़ा इतना इंटरेस्ट नहीं है तो CFA कर सकते हैं। ये सब कोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ जो नेक्स्ट वीडियो में आएगी, नेक्स्ट वीडियो में समथिंग इज़ डिफरेंट, ठीक है। तो ये 3 ईयर के साथ में आपको ये डिग्री भी मिल जाएगी, ठीक है, कम से कम 2 साल में तो कम से कम और एक और डिग्री हो जाएगी, ठीक है। और नेक्स्ट आपको मैं बताऊँगा, अगर एग्जाम्पल के लिए अगर CA फर्म कोई बड़े बड़े, अगर आप मुंबई में जॉब करते हैं तो मुंबई में काफ़ी बड़े बड़े CA फर्म हैं दैट गिव यू कम से कम 10,000 तो सैलरी मिल ही जाती है। तो कोई भी छोटे फर्म में काम मत करना। अगर सब अब रायगढ़ हो, तो बड़े बड़े जैसे रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट होता है, सोलापुर, लातूर, या फिर काफ़ी सारे हैं ना, अहमदनगर वगैरह है, अहमदनगर है, फिर जहाँ पर ना CA फर्म में सैलरी ऑलमोस्ट 1,000 या 2,000 मिलती है, ठीक है। सो उसमें लाइफ नहीं सेट होने वाली है, 3 साल तक आप घिसोगे थोड़ी, मतलब थोड़ी ना होता है। सो बेटर यू कम एट मुंबई एंड डू योर जॉब ओवर देयर। सो यहाँ पर आपको कम से कम 10,000 सैलरी तो मिल जाएगी, 10 से 15,000। तो CA फर्म में ये सैलरी मिलना इट्स अ गुड, ठीक है। और ये ऐसा नहीं कि आपको मेन कल्याण थाने वगैरह साइड में मिल जाएगी, ये मिलेगी आपको मेन फोर्थ साइड वगैरह में जॉब मिल जाती है, ठीक है, CA फर्म में। अगर आप में काबिलियत है तो डेफिनेटली यू विल गेट जॉब। एंड सेकंड थिंग, ये 3 ईयर्स का रिक्वायरमेंट इसलिए डाला हुआ है कि आप काबिल हो। काबिल क्यों ऐसा बोलते हैं? एग्जाम्पल के लिए मैंने सीख लिया बट मुझे ऑडिट तो कराना चाहिए, ठीक है, तो ऑडिट सिखाएगा कौन मुझे? वो कोई भी CA सिखाएगा। तो सेम एग्जांपल, आप कोई भी जॉब के लिए जाते हैं तो आपको एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड पूछता है। तो एक्सपीरियंस पूछने का रीज़न वही होता है कि एक स्टूडेंट या कोई भी एक कैंडिडेट उस जॉब के लिए काबिल है या नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर ये क्वेश्चन का आंसर ओवरऑल ख़त्म होता है। तो डोंट बी इन अ रश कि यार सर मेरा एग्ज़ाम हो गया, अभी क्या करूँ, अभी क्या करूँ। डोंट वरी, विल बी कीप इन टच विद अस, ठीक है, विल सपोर्ट यू, विल गाइड यू कि व्हाट टू डू आफ्टर दैट, ठीक है। एंड देयर आर सेवरल कोर्सेस यू कैन डू आफ्टर इट।
अगर सपोज एग्जांपल किसी ने एमकॉम भी कर रखा है, सर अब इसके बाद क्या करूँ, एमकॉम के बाद आप पीएचडी कर सकते हो। पीएचडी के लिए क्या करना है सर, तो पीएचडी के लिए आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा, नेट सेट पेट वर्क एग्जाम, काफ़ी सारे एग्जाम होती है, ठीक है। सो कीप इन टच विद अस, विल सपोर्ट यू लाइक फॉर योर करियर गाइडेंस। लाइक अगर सपोज किसी के पास पैसा नहीं है बट स्टिल ही वांट्स टू लर्न, सो विल सपोर्ट यू इन दैट वे ऑल्सो कि लाइक तुम थोड़ा थोड़ा पैसा जमा कर सकते हो, तो उस तरह से आप ऐसा करो, या थोड़ा इंस्टॉलमेंट पे करके कर सकते हो, तो वैसे तरह करो, ठीक है। सो यहाँ पर हमें करियर सेट करना है, ना कि सिर्फ हजामत बनानी है लाइफ पे, ठीक है। आपके भी फैमिली के काफ़ी सारे सपने होंगे तो आपको पूरे करने हैं, ठीक है। एंड योर गोल इज़ योर एम, ठीक है। सो गाइज प्लीज़ कीप सपोर्टिंग एंड जितना शेयर कर सकते हो करो, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।